हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की थर्ड क्लास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप बोर्ड से पढ़िएगा भाई। देखिए भाई, मैं कोशिश करूंगा कि भाई आज की क्लास में यहाँ तक क्वेश्चन लगा रहे। ठीक है, बहुत बच्चों को ये दिक्कत आ रही है कि सर क्वेश्चन बहुत जल्दी हट जाता है, तो भाई मैं कोशिश करूंगा इतने हिस्से में क्वेश्चन लगा रहेगा। ठीक है, और इतने हिस्से में मैं क्वेश्चन को समझा पाऊंगा। ठीक है, इसलिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे। चलिएगा, तो पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि 28 वस्तुओं का क्रय मूल्य 21 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। देखो भाई, क्वेश्चन ने कहा 28 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब सीपी बराबर है 21 वस्तुओं का विक्रय मूल्य में। ये दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है कि 28 वस्तुओं का सीपी 21 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। ठीक है, बस इतना सा देखना है आपको। एसपी को सीपी के नीचे ले आओ भाई, और इस 28 को उस 21 के नीचे ले जाओ। काट लो इनको। 7 या 21 7 चौके 28, 7 या 21 7 चौके 28। तो भाई 3 रुपए का सीपी, 4 रुपए का एसपी। 3 की चीज 4 में बेचोगे, 1 का प्रॉफिट। 3 की चीज 4 में बेचोगे, कितने का प्रॉफिट भाई? 1 का। प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी पे होता है। गुना में कितना भाई? 100। तो प्रॉफिट आ गया 33 सही 1/3%। बात समझ में आ गई? 3 रुपए की चीज 4 में बेचोगे, 1 रुपए का प्रॉफिट। और प्रॉफिट का परसेंट किस पे निकलता है? सीपी पे, बताया था मैंने। तो प्रॉफिट का परसेंट निकालने के लिए नीचे सीपी गुना में 100, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई बोर्ड पे लग गया होगा, पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए भाई फटाफट से। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा जाता है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डेफिनेशन को घुमाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखो भाई, ध्यान दो बोर्ड पे। क्वेश्चन ने क्या कहा? यदि 3 खिलौनों को बेचा जाता है, मतलब 3 खिलौनों के बेचने का रेट। हालांकि सीधे सीधे नहीं लिखा इस क्वेश्चन में, थोड़ा घुमा के लास्ट में लिखा है बेचा जाता है। 3 खिलौनों को बेचा जाता है, किसके बराबर बेचा जाता है भाई? 4 खिलौनों के क्रय मूल्य के। 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के क्रय मूल्य के बराबर बेचा जाता है। ठीक है, तो भाई बताया था भी, रेशो बना लो। एसपी सीपी को नीचे ले आओ, 4 इस 3 को नीचे ले जाओ। तो भाई सीपी 3 का है, एसपी 4 का है। सीपी 3 का है, एसपी 4 का है, मतलब 3 की चीज 4 में बेच दी तो 1 रुपए का मुनाफा। 3 की चीज 4 में बेच दी। ये देखना है, कभी सोचो पिछले में ऊपर लिखा था सर ने सीपी, अब एसपी ऊपर लिख दो, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। आपको कॉन्सेप्ट पे पक्का रहना है। जी 3 की चीज है, 4 में बेच दी, 1 का मुनाफा। मुनाफा प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी पे होता है। गुना में कितना? 100। तो 33 सही 1/3% का प्रॉफिट भाई। ठीक है, क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लग गया है, पढ़िएगा जरा। पढ़िए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपए में बेचता है, 105 रुपए में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। तो 30% कमाने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? देखो इसका बड़ा आसान सा शॉर्टकट बताता हूं। देखो पहले एक चीज समझ लो, पहले इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं तुम्हें। सीपी मैंने बताया था हमेशा कितना होता है भाई,
सिप्पी को हमेशा कितना लेना है, 100% लेना है। ठीक है, मैंने कहा आपको कि भाई 105 रुपए में बेची मैंने, कितने की बेची भाई, 105 की। 105 की जब बेची तो कितनी हानि हुई भाई, 9% की हानि। भाई एक चीज 100% की है, 9% की हानि करोगे तो कितने की बेचोगे, 100 में से 9 गए, 91% की बेची थी। 91% 105 रुपए है भाई। 1% निकाल लो कितना होगा, 1% आ गया ये भाई। पूछा क्या है क्वेश्चन ने पूछा 30% का लाभ कमाना हो। यदि 30% का लाभ कमाना हो, भाई 100 की चीज है, 30% कमाना हो तो कितने की बेचोगे, 130 की बेचोगे। ठीक है भाई, रुकिए जरा एक बार। तो देखिए भाई, तो 1% आया 105/91% के। हमसे क्या पूछा गया भाई, 30% लाभ कमाना हो। कितना लाभ कमाना हो भाई, 30% लाभ कमाना हो। तो भाई 100% की चीज पे 30% कमाना, तो कितने की बेचोगे, 130% की। तो 130% कितना होगा भाई, 105/91 और गुना में 130 कर देंगे भाई। ठीक है, काट दो, 13 सत्ते 91, 13 एक कम 13 10, 7 से इसको काट दो, 15 सत्ते 105 भाई। तो उत्तर आया 150 रुपये भाई। उत्तर कितना आया, 150 रुपये। बस खत्म क्वेश्चन। ठीक है भाई, क्लियर होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो लग गया होगा बोर्ड पे, पढ़ लीजिए फटाफट से, मैं मिटा रहा हूं इसको। तो चलिएगा भाई, क्वेश्चन है, देखो भाई अगला क्वेश्चन पढ़ो बोर्ड से, क्या है अगला क्वेश्चन है। 840 रुपए की किसी वस्तु को, 840 रुपए की किसी वस्तु को दुकानदार ने 10% लाभ पर बेचा भाई। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 840 रुपए की एक वस्तु है। ठीक है, ये अलग है पिछले से भाई। 840 रुपए की एक वस्तु है, उसको 10% लाभ पर बेचा गया भाई। 10% ना कमा लिए उसके ऊपर। ठीक है, ये कह रहा है। फिर कह रहा है उसे पुनः 5% की हानि पर बेच दिया गया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है, क्या है। देखो भाई 840 रुपए का रेट था, 10% लाभ पे बेच दी, तो 840 का ना 10% निकाल लेना, 84 रुपए बनेंगे। कैसे निकालोगे भाई, 840 का 10%, पूरा परसेंट का टॉपिक पढ़ा दिया मैंने, आई थिंक तुम्हें आता होगा भाई। 10% बनेगा 84। 84 रुपए कमा लिए, तो जोड़ दो इसके अंदर 84 रुपए भी, 924 रुपए की होगी। कितने रुपए की होगी भाई वो, 924 रुपए की। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसको 5% हानि पे बेच दिया, पुनः मतलब दोबारा। तो 924 का 5% निकाल लो भाई। 924 का 5% के नाम का भाई 100, 5% निकालना है 5/100। ठीक है, तो गुना कर लेना भाई। 5 चौका 20, हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 9 5 45 और 1 46, भाग दोगे, ये आ गया भाई। तो इतने रुपए का हानि, इतने रुपए की हानि हो गई। 46 रुपये 20 पैसे की हानि हो गई। 924 रुपये की है भाई, 924 की है, 46 रुपये 20 पैसे की हानि हो गई। 46 रुपये 20 पैसे की हानि हो गई। तो देखो कितने रुपए की रहेगी वो, देखो कितने रुपए की रह गई भाई वो। 12 में से 4 गए 8, और ये भी 8, तो वो रहेगी 887 रुपये 80 पैसे की। पहला ही ऑप्शन है 887, सॉरी भाई यहाँ पे 77 आना ना, 877 7। ठीक है, 877 रुपये 80 पैसे, पहला ही ऑप्शन है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लग गया अभी बोर्ड पे, पढ़िएगा अगला क्वेश्चन, पढ़िएगा बोर्ड से भाई।
अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि मैंने 10 रुपये में 11 वस्तु खरीदी भाई, यदि मैंने 10 रुपये में प्राइस क्वांटिटी में, क्वेश्चन ये कह रहा है यदि मैंने 10 रुपये में सिप्पी, यदि मैंने 10 रुपये में 11 वस्तु खरीदी भाई, 10 रुपये की 11 वस्तु तथा 11 रुपये में 10 वस्तुएं बेच दी, मतलब खरीद के तो 10 की 11 लाया था, बेचते हुए मैंने 11 रुपये में 10 बेच दी। बेचते हुए मैंने क्या करा भाई, 11 रुपये में कितनी बेच दी, 10 बेच दी। 11 रुपये में कितनी बेच दी, 10 बेच दी। ठीक है, बात क्लियर है सबको। अब भाई कभी भी ऐसा तुम्हें क्वेश्चन करना पड़े, ध्यान रखिए क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। क्वांटिटी क्या होनी चाहिए भाई, सेम, इक्वल होनी चाहिए क्वांटिटी भाई। ठीक है, बात समझ में आ रही, क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। तो भी सेम कर लो, गुना में 10 गुना में 11, 10 से यहां तो 10 से यहां, 11 से यहां तो यहां 11 से। देखो क्वांटिटी 110, क्वांटिटी 110 सेम हो गई। रुपए देख लो भाई, अब 100 रुपये में खरीदी थी सिप्पी, 11 121 में बेची भाई। एक सामान 100 रुपये का खरीदा था, 121 में बेचा। बात समझना, इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है, क्वांटिटी सेम करनी है, क्वांटिटी क्या करनी है, सेम करनी है। तो 100 रुपये की चीज 121 में बेच दी, 100 की चीज 121 में बेच दी। कितना प्रॉफिट है भाई, 21 रुपये का। कितना प्रॉफिट है, 21 का। प्रॉफिट किस पे निकालते हैं, सिप्पी पे, बटे में सिप्पी, प्रतिशत बनाने के नाम का भाई 100। तो 21% प्रॉफिट आया भाई, 21% प्रॉफिट आया। यही उत्तर है क्वेश्चन का। आई थिंक क्लियर है सबको भाई, कितना परसेंट प्रॉफिट आया, 21%। एक और क्वेश्चन लेके चलूंगा ऐसा ही मैं, एक बार उतार दो भाई फटाफट से, वीडियो रोक के उतार लिया करो भाई जल्दी जल्दी से, हैं। चलो मैंने अगला क्वेश्चन भाई लगा दिया है, पढ़िएगा जरा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति ने कुछ पेंसिल 5 पेंसिल प्रति रुपए की दर से खरीदी और उन्हें 3 पेंसिल प्रति रुपए की दर से बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखो भाई जरा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है मैंने सॉरी 5 पेंसिल प्रति रुपए में खरीदी हुई। इसका मतलब हुआ 1 रुपए में 5 पेंसिल खरीदी हुई भाई। मैंने 5 पेंसिल प्रति रुपया, ध्यान से समझना, लैंग्वेज का खेल है पूरा का पूरा। 5 पेंसिल 1 रुपए की, बेचते हुए मैंने 3 बेची भाई 1 रुपए में। मैंने बेचते हुए 1 रुपए में कितनी बेची, 3 बेची। अभी पिछले क्वेश्चन में क्या सिखाया मैंने आप लोगों को कि भाई क्वांटिटी को सेम करना है। क्वांटिटी को क्या करना है, सेम भाई। तो क्वांटिटी बच्चे सेम करने के लिए क्या करो, इसको 3 से कर दो और इसको 5 से कर दो, 15-15 हो जाएंगे ये दोनों। ये भी 15 बन गया, ये भी 15 बन गया। इसको 3 से तो इसको भी 3 से, इसको 5 से तो इसको भी 5 से। तो 3 रुपए में खरीदी, 5 में बेची भाई। 3 में खरीदी, 5 में बेची, 3 में खरीदी, 5 में बेची। कितना मुनाफा, 2 रुपए का। 3 की चीज 5 में बेची, 2 का मुनाफा। मुनाफा किस पे होता है, सिप्पी पे होता है। प्रतिशत बनाने के नाम का 100। उत्तर आएगा 66 सही 2/3%। 66 सही 2/3% का प्रॉफिट आ जाएगा। समझ में आ गई होगी। चलिए फिर मैं अगला क्वेश्चन लगा रहा हूं भाई। चलो पढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन पढ़ो बोर्ड से।